मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट टोटली इन्वेस्टर के ट्रस्ट पे चलती है। अगर किसी कंपनी पे इन्वेस्टर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट पे, उसके बिजनेस मॉडल पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी लगातार ग्रो करती है, अच्छे प्रॉफिट्स बनाती है, चाहे इकोनॉमिक डाउन टर्न में हो या अप टर्न में। हेलो एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ड्राइवर ऑफ पीई में 5 पॉइंट को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम बाकी के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं छठे पॉइंट की। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग हिस्ट्री लॉन्गर है, लगातार अर्निंग हाई करने का, तो ऐसी कंपनी पे इन्वेस्टर ट्रस्ट दिखाते हैं, क्योंकि ये कंपनी लगातार अपने अर्निंग को हाई करती है, अपने प्रॉफिट्स को बनाती है। तो अगर किसी कंपनी का स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, तो ऐसी कंपनी पे इन्वेस्टर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ऐसी कंपनी पे इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी कंपनी का जो पीई रेशियो होता है वो हाई होता है। यानी किसी कंपनी का ऑपरेटिंग हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी कंपनी का भी पीई रेशियो हाई होता है। अगर बात करें सातवें पॉइंट की, तो सातवां पॉइंट है कि अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड पे कर रही है, उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो हाई है, तो ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। खास करके वैसे इन्वेस्टर जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से लगातार इनकम चाहिए होता है, ऐसे इन्वेस्टर्स डिविडेंड देने वाली कंपनी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से जो कंपनी डिविडेंड देती है, ऐसी कंपनी का पीई रेशियो भी हाई होता है। बात करते हैं आठवें पॉइंट की। आठवां पॉइंट है, अगर किसी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, तो ऐसी कंपनी पे भी इन्वेस्टर ज्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे ऐसी कंपनी का भी पीई रेशियो हाई होता है। अगर बात करें फ्री कैश फ्लो के, तो फ्री कैश फ्लो के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, तो वो अपने कंपनी में री इन्वेस्ट कर सकती है उसके ग्रोथ के लिए। उसके पास अगर कोई डेट है, तो वो उसे खत्म कर सकती है, या फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकती है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसके पास पॉजिटिव कैश फ्लो है, यानी उसके पास बहुत ज्यादा कैश फ्लो है, और ऐसी कंपनी का जो ग्रोथ है वो रुक चुका है। मतलब कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ की है, लेकिन अब उसका ग्रोथ रुक चुका है, लेकिन उसके पास पॉजिटिव कैश फ्लो है, तो ऐसी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जिसके कारण इस कंपनी का पे आउट रेशियो बढ़ जाता है, उसका डिविडेंड यील्ड जो होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ऐसी कंपनी का जो पीई होता है वो बहुत तेजी से नहीं गिरता है। अगले वीडियो में हम जब पीई एक्सपेंशन और पीई कंट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्री कैश फ्लो के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जब भी किसी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होता है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टर ट्रस्ट दिखाते हैं, उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे पीई इनका हाई होता है। जैसे अब बात करें आईटी कंपनी की या फार्मा कंपनी की, तो ऐसी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होते हैं, क्योंकि इन कंपनी को बहुत कम कैपिटल की जरूरत होती है अपने कंपनी में ग्रोथ करने के लिए। तो इन कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होता है। इसके अलावा ऐसी कंपनी के पास एंट्री बैरियर होता है। तो अगर किसी कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है, तो और उसके साथ साथ ऐसी कंपनी का पी रेशियो भी हाई है, तो ऐसी कंपनी अच्छे परफॉर्म करते हैं, अच्छे ग्रोथ से दिखाते हैं। तो जिन कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होता है, ऐसी कंपनी का पीई रेशियो भी हाई होता है। 10वां पॉइंट है, अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्रस्टेबल है, ट्रांसपेरेंट है, वो अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में सोच रहा है, तो ऐसी कंपनी पे भी इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ऐसी कंपनी का भी पीई रेशियो हाई होता है। लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट पे हम डिपेंड करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसका बिजनेस क्वालिटी, डिविडेंड पे आउट, कैश फ्लो, एंट्री बैरियर, इंडस्ट्री मार्केट कंडीशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए। जैसे अगर बात करें टाटा स्टील की, टीसीएस की, तो इन दोनों का प्रोमोटर सेम है, लेकिन अगर दोनों के पीई रेशियो को देखें, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, एंट्री बैरियर, इन सारी चीजों को भी देखना चाहिए। अगला पॉइंट है, अगर कोई कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है, तो ऐसी कंपनी का भी पीई रेशियो हाई होता है, क्योंकि ऐसी कंपनी के पास एंट्री बैरियर होता है, जिससे वो अपने कंपटीटर को आसानी से मार्केट में नहीं आने देते, जिससे ऐसी कंपनी लगातार ग्रो करती है, इनके पास ज्यादा मार्केट शेयर होता है, और अच्छे प्रॉफिट्स बना के देती हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जिसके कारण इन्वेस्टर इन पर ट्रस्ट करते हैं, और ऐसी कंपनी का पीई रेशियो भी हाई होता है। जैसे बात करें टीसीएस की, आईटी सेक्टर में टीसीएस लीडर रहा है, तो ऐसी कंपनी का भी पीई रेशियो हाई रहा है। इसके अलावा एचयूएल की, एचडीएफसी बैंक की, पेज इंडस्ट्री, एशियन पेंट, इन सारे कंपनीज का पीई रेशियो हाई रहा है, क्योंकि ये अपने सेक्टर की लीडर रही हैं। अगला पॉइंट है, जो लार्जर कंपनी होती हैं, उनका भी पीई रेशियो हाई होता है, क्योंकि ऐसी कंपनी स्टेबल होती है, इसमें इन्वेस्ट करना बहुत कम रिस्कियर होता है। यानी इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम रिस्क होता है। ऐसी
ऐसी कंपनी स्टेबल होती है, तो ऐसी कंपनी का भी पीई रेशियो हाई होता है। अगर किसी कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, यानी डेट फ्री कंपनी है, तो ऐसी कंपनी का भी पीई रेशियो हाई होता है। अगर कोई कंपनी ज़्यादा टैक्स पे कर रही है, तो ऐसी कंपनी का भी पीई रेशियो हाई होता है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कोई स्टॉक है जो इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऐसी कंपनी का भी पीई रेशियो हाई होता है। अगर कोई कंपनी है जिसके पास सब्सिडियरी बिज़नेस है या बिज़नेस सेगमेंट्स हैं जो अभी अच्छे प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर रही है, लेकिन मेन इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि जो इसका बिज़नेस सेगमेंट है वो अच्छे प्रॉफिट जनरेट करेगी फ्यूचर में, तो ऐसी कंपनी का भी जो पीई रेशियो होता है वो हाई होता है। जैसे बात करें कोटक बैंक की। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।